हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम फिर आज आपके लिए लेकर के आए हैं ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी। हम लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर ला चुके हैं। 2024 के जितने सारे उर्दू के प्रीवियस पेपर थे सब मैं जो है सब एक एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं, तो एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर मेरे दोस्तों सारे प्रीवियस पेपर अपलोड हैं, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नए हैं, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँ मैं आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए, आज की क्लास ये है कि मैं पेडागोजी के प्रश्नों को जो हम हल करने में थोड़ी सी कठिनाई हमें आती हैं, तो उन्हीं को एक एक चैप्टर में लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, यानी ज़बान को हम सीखते कैसे हैं और उसका अर्जन कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है आपकी ये अहम और महत्वपूर्ण क्लास नहीं छूटे। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्या क्या है आज की क्लास में। ज़बान की हुसूलियाबी क्या है मेरे दोस्तों? ज़बान की हुसूलियाबी। ये क्या होता है ज़बान की हुसूलियाबी? ज़बान तो जानते हैं, जिसे हम भाषा कह लीजिए या लैंग्वेज कह लीजिए या लिसान कह लीजिए, यही क्या कहलाता है? ज़बान। अब आमोजिश, आमोजिश वही है जो सीखना है, जो लर्न करना है, वही आमोजिश है, जिसे अधिगम कह लीजिए, जिसे अधिगम कह लीजिए, और या जिसे कह लीजिए आप, जिसे कह लीजिए इंग्लिश में लर्निंग कह लीजिए। यही सब क्या है मेरे दोस्तों? ये जो है आमोजिश है। हुसूल याबी किसे कहते हैं? हुसूल का मतलब होता है पाना। हुसूल का मतलब क्या होता है? पाना। इसी को हम क्या कहते हैं? हुसूल याबी उसी से है, यानी किसी चीज़ को हासिल करना, अर्जन करना, प्राप्त कर लेना, यही क्या कहलाता है? हुसूल याबी। तो अब ज़बान को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अर्जन करते हैं, उसको हासिल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी चलिए देखेंगे। जिसको हम ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी को इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये आपको, तो ज़बान क्या है? अभी अब मैंने बताया कि जिसे हम भाषा कह लीजिए वही ज़बान है, जो भाषा है वही ज़बान है। उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? उसी को अरबी में कहते हैं हम लिसान, उसी को उर्दू में कहते हैं ज़बान। समझ गए? भाषा, लिसान, ज़बान, ये सब जो है एक ही चीज़ है। तो समझ गए ज़बान क्या है। अब देखिए उसकी तारीफ़ की है यहाँ पे बताया गया कि ज़बान क्या है। तो ज़बान इंसान के ख़यालात, यानी ज़बान मानव के ख़यालात, यानी उसके एहसासात, जो सोचता है, वो जो थिंकिंग करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ख़याल। ख़याल की जमा है। जज्बात, एहसासात, ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। यानी अगर ज़बान न रहे हमारे पास जो है कोई भाषा न रहे, तो हम अपने एहसासात, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ज़बान ही, यानी जिस चीज़ के ज़रिया हम अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसी को ही ज़बान कहते हैं। अगर बच्चे को एक कप या एक गिलास पानी लेनी हो आपसे, तो वो अपने इस एहसास का जो है, एहसास को कैसे आप तक पहुंचाएगा? तो वो ज़बान ही के ज़रिए ना, वो बोलेगा कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, तो यही ज़बान है। चलिए, ज़बान समाजी तामुलात, सोशल इंट्रैक्शन का नतीजा है। यानी ज़बान किसके किसके ज़रिए लोग सीखते हैं? जंगल में अगर कोई रहे तो क्या वो उर्दू भाषा सीख जाएगा, या उर्दू ज़बान वो उनके अंदर वो सीख जाएगा? उर्दू ज़बान नहीं सीखेगा। तो पता चला कि ज़बान सोशल इंट्रैक्शन है, समाजी तामुलात है। समाजी तामुलात का मतलब हुआ जो समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वही ज़बान है। किसी से कुछ लिए, किसी को कुछ दिए, किसी से कुछ सीखे, किसी से कुछ सुने, और कोई फिल्में देखे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से? समाज से सीखते हैं। और यही चीज़ों का सीखना, यही ज़बान है। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में सोशल इंट्रैक्शन। समझ गए होंगे आप लोग। कहीं भी कोई डाउट हो मेरे दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए,
तो सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। क्या है? सामाजिक तामुलात और ज़बान सोशल इंटरेक्शन का नतीजा, यानी समाज ही के ज़रिए से ज़बान बच्चे सीखते हैं। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नकल के ज़रिया ज़बान सीखता है। 4 लोगों को बैठ कर के बातें करते हुए देखता है, देखे होंगे अक्सर बच्चे बहुत गौर से उस पर सुनते हैं। 4 लोग जब बातें करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? बहुत गौर से सुनते हैं। 4 लोगों की बात को सुन करके वो क्या करते हैं? वही तो अर्जन कर रहे हैं, वही तो लर्न कर रहा है, वो वही अधिगम है उसका। समझ गए ना? तो क्या है कि ज़बान समाजी तामुलात की वजह से ही बच्चे नकल करके ज़बान सीखता है। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। ज़बान इल्म हासिल करने के लिए एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी जब आपके पास ज़बान नहीं रहेगा, आप नहीं बोल पाइएगा, तो क्या आप अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा मेरे दोस्तों। इसलिए जो कहा गया है कि ज़बान जो है हमारे एहसासात और जज्बात का एक तरसील है, एक ज़रिया है। हम अपने एहसास और अपने जज्बात का इजहार ज़बान से करते हैं। हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, हमारे अंदर परेशानियां क्या है, हम सीटेट की तैयारी कैसे कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमारे रास्ते में आ रही है, ये सारी चीज़ें हम कैसे बताएंगे? तो ज़बान के ज़रिए से बताएंगे। तो यही है। तो ज़बान जो है एक अपने आपके एहसास का, जज्बात का ज़रिया है। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। समाजी ज़िंदगी को क्या करती है ज़बान? बामकसद। जीने का तरीक़ा, जीने का सलीका, ये सब हम ज़बान के ज़रिए से ही सीखते हैं। ज़बान इल्म हासिल करने का एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। ज़बान अदब फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में मुआविन होती है। आपको सीटेट के एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही सवालात पूछ लेंगे कि पता चलेगा कि तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में कौन सी चीज़ मुआविन होती है। इस तरह से आपको कह देंगे तो ज़बान मुआविन होती है। क्या कहेंगे उस वक्त हम? ज़बान मुआविन होती है। ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। यानी ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम उर्दू तहरीर में उर्दू ही ज़बान को लिख सकते हैं, ऐसा है कोई? उर्दू में हम हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उर्दू के अंदर हम इंग्लिश का प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पता चला कि रस्मुल ख़त किसी भी ज़बान से रिलेटेड नहीं है, किसी भी ज़बान से लाजमी नहीं है कि वो उसी का रस्मुल ख़त है तो उसी भाषा को लिखेगा, उसी ज़बान को लिखेगा। नहीं, रस्मुल ख़त किसी का वो किसी भी ज़बान को लिख सकता है। अब रस्मुल ख़त हम रस्मुल ख़त आप समझेंगे, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? ये अलिफ बा, ये क्या हो जाएगा? ता, ये रस्मुल ख़त हो गया। ये किसका रस्मुल ख़त हो गया? तो उर्दू, अरबी, फारसी का। उसी तरह क, ख और ग, ये किसका रस्मुल ख़त हो गया? ये तो हिंदी का रस्मुल ख़त हो गया। तो क्या हिंदी के रस्मुल ख़त में हम उर्दू के अल्फाज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है, ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता है। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। यानी कि ज़बान रस्मुल ख़त के ताबे नहीं होती। ज़बान रस्मुल ख़त के ताबे नहीं होती। कवायद और लुगत माहिरीन लिसानियात ज़बान का इम्तिजाज़ मानते हैं। कवायद और लुगत को माहिरीन लिसानियात क्या मानते हैं? ज़बान के इम्तिजाज़ मानते हैं। ज़बान का इम्तिजाज़ यानी ये एक चीज़ है, अगर इसके कवायद नहीं है, लुगत नहीं है, तो हमारे पास ज़बान नहीं है। क्यों? कि हम तो बोल लेंगे और जो है अगर लुगत नहीं है तो बोल भी नहीं पाएंगे, अपने जज्बात का इजहार भी नहीं कर पाएंगे। पता चला कि हमें खुशी हो रही है, हम खुश हैं, लेकिन लोगों को बताना कि हम खुश हैं तो हमारे पास खुश शब्द जो है वो है ही नहीं, तो हम कौन से शब्द से बताएंगे? तो पता चला लुगत का। और उसी तरह ग्रामर का, कि जो है आपकी तबीयत ख़राब है, अगर हम कह दिए कि आपका तबीयत ख़राब है तो यहाँ की जगह का आकर के अगर ग्रामर की तमीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम जो है सेंटेंस को गलत कर जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा कि कवायद और लुगत माहिरीन लिसानियात यानी जो भाषा के विशेषज्ञ हैं,
उसी को क्या कहते हैं उर्दू में, माहिरीन लिसानियात, तो इम्तिजाज मानते हैं। ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए न तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और न ही समाज की तरक्की। ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है, यानी माबैन का मतलब दरमियान, समाज और समाज के दरमियान ज़बान और समाज के एक ऐसा रिश्ता है। अगर इसको निकाल दिया जाए, समाज को निकाल दिया जाए तो ज़बान तरक्की नहीं कर सकती, और ज़बान को निकाल दिया जाए तो समाज तरक्की नहीं कर सकता। देखेंगे सबसे बेहतर समाज वो कहलाता है जिनके बोलने का, लिखने का, पढ़ने का बेहतर तरीका हो, तो उसको समाज में हम आला दर्जे पर रखते हैं। वही तो लिख, वो है ना एक शेर जो है कि जो है, जब तक लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। तो पढ़ने ही वाले जो है बेहतर समाज बनाते हैं, बेहतर ज़बान बनाते हैं, बेहतर सोसाइटी बनाते हैं। अगर उसके दरमियान जो है पढ़ाई लिखाई नहीं है तो वो जो है एक तरह से वो तरक्की याफ्ता कौम नहीं कहलाती है। ठीक है, तो समाज ज़बान की तरक्की और समाज की तरक्की, ये दोनों एक दूसरे से जुज़े लायनफ़क है, यानी ये चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं होती है। चलिए समझ के हमने इल्मी लिसानियात, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्विस्टिक्स कहते हैं, ज़बान का मुताला, ये क्या कहलाता है, इल्मी लिसानियात। किसी भी ज़बान के इल्म को इल्म लिसानियात कहलाते हैं। ज़बान का इल्म क्या, एक तो उर्दू पढ़ना जानते हैं, लेकिन उर्दू के बारे में जानना, उर्दू के कितने साहित्यकार हैं, उर्दू के अदीब कौन कौन हैं, उर्दू के नज़्म निगार और गज़ल गो कौन कौन है, इन सारी चीज़ों को जानना, उर्दू की इब्तदा कैसे हुई, उसके सबसे पहले कहानियाँ इसमें किसने लिखी, सबसे पहला जो है किस्सा गो कौन था, सबसे पहला दास्तां किसने लिखा, ये सारी चीज़ें अगर हम जान रहे हैं तो थोड़ी बहुत पता चला हमें कि इल्म लिसानियात के बारे में हमें जानकारी है, तो यही कहलाता है इल्म लिसानियात। समझ गए होंगे। एक एक चीज़ों को अगर हम समझ के रहेंगे, ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी से कम सीटेट के अंदर 4 से 5 सवालात आते हैं। अगर जो है इनको अच्छी तरीके से हम समझ लिए तो इन 4-5 सवालों पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी किसी तरह से भी पूछ ले, हम आसानी से सही जवाब उसका लगाकर आ सकते हैं। चलिए, तो इल्म लिसानियत लिंग्विस्टिक ज़बान का मुताला कहलाता है। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान समझते होंगे आप लोग, ये क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ आओ, तो ये किसका हुआ, इशारे की ज़बान हो गया, है ना, ऐसे कहे आपको। तो आप हमारे पास आ रहे हैं तो ये इसका क्या हुआ, हम बोले भी नहीं, हम कुछ कहे नहीं, लेकिन हाथ से इशारा कर दिए, तो ये क्या हुआ, इशारों की ज़बान। आप ये समझ रहे हैं कि सर हमें अपने पास बुला रहे हैं, तो ये क्या होगा, इशारों की ज़बान। चलिए, आवाज़ों की ज़बान, ऐ तुम यहाँ आओ या आप यहाँ आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आवाज़ हम बुला करके आपको बुला रहे हैं, तो ये आवाज़ों की ज़बान हो गई। अलामतों की ज़बान, अलामतों की ज़बान, जैसे कि हम क्या किया, आपको हम लाइव क्लास आने वाले हैं, नोटिफाई पहले लगा दिए, तो नोटिफाई से आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया कि सर जो है 8 बजे से लाइव क्लास आएंगे। तो ये नोटिफाई क्या हुआ, नोटिफाई आप समझ गए इस नोटिफाई से कि जो है सर 8 बजे क्लास आने वाले, तो ये क्या हुआ, अलामतों की ज़बान हो गई। मिसाल के तौर पर हम क्लासरूम के बाद जो है हर दिन हमारे क्लास में आने का समय जो है 8 बजे का है, और 8 यानी कि 7:55 पे हरन बजा देते हैं हम क्लासरूम से के अंदर बाहर, और आप लोग सब क्लासरूम के अंदर हैं। तो लेकिन क्या होता है, हरन बजाते ही सबके जहन के अंदर ये बात गूंज जाती है कि सर आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हरन से ये पता चल गया कि आप सर आ चुके हैं, आपके जहन के अंदर ये बात मालूम हुई, तो पता चला यही है अलामतों की ज़बान। हरन की अलामत से हम समझ गए सर आ गए, नोटिफाई से हम समझ गए कि 8 बजे क्लास होने वाला है, तो ये अलामत है। तो आवाज़ों की ज़बान, इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान, ये तीनों को अच्छे से हम समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे। जब हम हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात, इशारों की ज़बान, साइन लैंग्वेज और इस्तेमाल करके अपने ख्यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये क्या कहलाता है, साइन लैंग्वेज यानी इशारों की ज़बान। ये तारीफ है, ठीक है, अभी बता चुका हूँ अच्छे से इशारों की ज़बान। चलिए, कसीर लिसानी मल्टी लैंग्वेज, यानी ये इशारों की ज़बान कहलाती है। ठीक है,
माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा करती है। माहौल में क्या करती है, इशारों की ज़बान जो है अहम रोल अदा करती है। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि आप जाएंगे मेरे क्लास में, आप आइएगा, आप ऐसे कह दिए तो पता चला आपके सर के हिला देने से हम ये समझ गए कि आपका साइन नो का है, आप पढ़िएगा। सर हिला दिए तो ये क्या हुआ, इशारों की ज़बान, इसी को कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इशारे की ज़बान का कमज़ोर पहलू ये है कि उसके ज़रिया मुजर्रद तसव्वुरात नहीं किए जा सकते, यानी कि तसव्वुरात जो है इसके ज़रिया जो है नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाएगा आपको, इशारों की ज़बान, ये इसकी थोड़ी सी कमी महसूस होती है। ठीक है, मुजर्रद तसव्वुरात, तसव्वुरात तो जानते होंगे आपको, तसव्वुरात जिसको इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजिनेशन जानते हैं, उसी से इमेजिनेशन, यही कहलाता है तसव्वुरात, इमेज करना, यही कहलाता है तसव्वुरात आपको। ठीक है, एक्विजिशन देखेंगे। ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। स्पोकन लैंग्वेज, आवाज़ की ज़बान, बच्चे अपने गर्दों पे जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। प्रोसेस, ये कहला बच्चों के ज़बान बोलने का प्रोसेस है। बच्चा उन्हें नकल करके आवाज़ों को दोहरा करके ज़बान सीखता है और उस पर महारत हासिल कर लेता है, यही है आवाज़ों की ज़बान। यानी आवाज़ों की ज़बान यानी जो बच्चे समाज में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, इसी को बच्चा सुनता है और उसी पर महारत हासिल कर लेता है, उससे ज़बान सीख लेता है। ठीक है, ये हो गया आवाज़। जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया, यानी सिंबल लैंग्वेज, अलामतों की ज़बान, सिंबल लैंग्वेज, सिंबल लगा दिया, जैसे अलामत, आप रोड पर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक जो है आपको जाना है राइट साइड और वहाँ पे एक एरो का निशान लगा हुआ है कि आपको अगर अररिया या किसी अररिया जगह पे, अररिया ज़िला अगर अंदर आना है तो ये राइट साइड जाइएगा, तो वो राइट निशान लगा हुआ, तो उससे आप क्या समझते हैं, अररिया जाने का रास्ता ये है। अगर आप मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर हैं, आपको चांदनी चौक पे जाना है और आप एक रोड पे इशारा लगा हुआ कि चांदनी चौक जाने के लिए इस एरो के साइड एरो लगा दिया, तो वो क्या हुआ, अब उस एरो से आप क्या समझते हैं, उस सिग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं कि ये रास्ता इधर जा रही है और इधर ही से हमें दिल्ली चांदनी चौक पर पहुंचना है। तो ये क्या कहलाता है आपको, इशारों की ज़बान कहलाता है। चलिए समझ गए ना इन सारी चीज़ों को। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। आप जो है क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, ये हो गया आपको, यानी हम ये सारी चीज़ें ज़बान और उसकी आमोजिश और उसूलियाबी पढ़ चुके हैं। इसी तरह के क्लासेस हम डेली लाएंगे। अगर ये पीडीएफ आप चाहिए तो ये पीडीएफ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 875768 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ये पीडीएफ फ्री में है। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं तक, फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों हम अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।